महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 बसपा ने इस बार एक और बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उनकी पार्टी ना तो महायुति में शामिल होगी और न ही महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करेगी। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा, बीएसपी इन दिनों राज्यों में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। हमारा प्रयास है कि हमारे लोग दूसरी पार्टियों की तरफ ना जाएं और बसपा से जुड़कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ मिलकर आगे बढ़े। तो ये खबर आपको बता दें, जहां बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने की बातें कही गई। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि हम जो भी राज्यों में चुनाव होंगे अकेले ही हम चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी देखा क्या तमाम राज्यों में चुनाव लड़े बसपा ने, अब महाराष्ट्र को लेकर भी उन्होंने कहा है। क्या कुछ उनका मानना है और क्या उसका आधार वो देख रही है, क्या रणनीति बसपा की है? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है ये एक लार्जेस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है। मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन जो पिछले जो चुनाव हुए, अगर उसका रिजल्ट देखें तो कहीं ना कहीं इनको निराशा हाथ लगी है। एकदम उत्तर प्रदेश में तो एकदम खत्म ही हो गई, क्योंकि 2019 के बाद 2024 में एक भी सीट ना जीतना। तो इसको लेकर अपनी पार्टी को एक बार फिर से जमीनी स्तर पर उतार कर इन्होंने काम शुरू किया है। अकेले चुनाव लड़ने का अब इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना 2024 आगाज हो चुका है, विधानसभा चुनाव होने, तो सभी राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों में जुट गए। तो वही मायावती जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब बसपा जो है महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी वो महायुथ या फिर एमवीए गठबंधन में शामिल नहीं होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट किया है और ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी और ये प्रयास करेगी कि उसके साथ इधर उसके जो लोग हैं वो इधर उधर ना भटके, बल्कि पूरी तरीके से बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान और स्वाभिमान करवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जो है वो जारी रखे। और पोस्ट पे बसपा चीफ ने निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करते हुए लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की वो स्वागत करती है। और चुनाव जितना कम समय में और जितना पाक साफ अर्थात धन बल बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त होगा उतना ही बेहतर होगा। इसका पूरा जो दारोमदार है वो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। देखिए, 2019 में बसपा का जो रिकॉर्ड था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, बसपा ने 288 में से 262 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि कोई खास प्रभाव नहीं डाल सकी थी वो, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वही वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 0.91% ही रहा था। चुनाव में पहले उन्होंने महाराष्ट्र में जनसभा भी की, हरियाणा में भी जनसभा की। उसके बाद 2014 में भी उन्होंने 281 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो मायावती सीटें जीतने में भी वहां पे भी नाकाम रही थी। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के वोट काटने में कामयाब जरूर रही थी, लेकिन इनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने, उसमें भी मायावती किसी प्रकार से कोई गठबंधन नहीं कर रही है और पूरी 10 सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए। और 2024 में भी इन्होंने किसी के साथ कोई लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं था। हालांकि 2019 में इन्होंने समाजवादी के साथ जरूर गठबंधन किया था, बुआ भतीजे की जोड़ी सामने दिखी थी, लेकिन ये उतना कमाल नहीं हो पाया था। फिर भी 10 सीटें इनको मिल गई थी। लेकिन 2024 में तो इनके हाथ में नील बट्टा सन्नाटा था। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को मजबूत करके और एक बार फिर से मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये अकेले चुनाव करने का इन्होंने ऐलान भी किया है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और ज्यादा बहुत असर बसपा का नहीं नजर आता है, लेकिन इस बार तो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी वो असर खत्म होता नजर आया। क्या कुछ मानना बसपा का होगा, क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि गठबंधन ना करके अकेले चुनाव लड़ना ये पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि फायदा अगर पहुंचाएगा तो एक मानना हो सकता है कि आगे चल के पार्टी मजबूत हो और जो कार्यकर्ता है वो बढ़े और लगातार जो प्रत्याशी उतार रहे हैं वो आगे चल के कुछ सक्रिय रहेंगे तो कुछ फायदा होगा। लेकिन गठबंधन के साथ हो सकता है कि सत्ता में आ जाए, गठबंधन की सरकार बना ले, तो उसमें अगर ना होकर तो क्या नुकसान की ओर मायावती बढ़ रही है?
देखिए बिल्कुल क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी एक समय था कि ये काफी उभर के ये पार्टी सामने आई थी, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में इसका दमखम था। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती उत्तर प्रदेश की, जो कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ का मुख्यमंत्री होना ये बहुत बड़ी बात है। और पार्टी ने भी बहुत मजबूती के साथ अपने कदम जमा रखे थे, अच्छी तरीके से ये पार्टी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और 2019 में इन्होंने जब समाजवादी पार्टी के संग गठबंधन किया तो लोकसभा चुनाव में इनको 10 सीटें जरूर मिली थी। इनके 10 सांसद पहुंचे संसद। लेकिन जब उसके बाद जब विधानसभा चुनाव की 2022 की अगर बात कर लें तो उसमें इनका गठबंधन नहीं था, उसमें भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं जो पार्टी है पूरी धरातल पे नीचे दिखती नजर आई। केवल एक विधायक इनका रसड़ा से जो है उमा शंकर सिंह, केवल एक विधायक इनका विधानसभा में है। 401 सीटों में से एक सीट जीतना ये बहुत ही मतलब एक झटका था मायावती के लिए, क्योंकि जहां पूरी बहुमत के साथ जो सरकार बनाती थी वहां एक विधायक पहुंचना ये बहुत झटका था। तो कहीं ना कहीं इनको गठबंधन से फायदा हो सकता था। जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन रहा, अगर इनका भी गठबंधन होता तो शायद इनको भी कुछ ना कुछ फायदा होता। लेकिन इन्होंने एक बार फिर से अब अकेले, क्योंकि इनके वोटर्स जो है कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं, अब इनके साथ नहीं रहे, तो कहीं कहीं नाराजगी भी रही है पार्टी को लेके, उसके कार्य को लेकर। तो इसको लेकर इनकी जो पार्टी की स्थिति है वो काफी अभी खराब हालात में है। तो इसको लेकर अब मायावती जो है जमीनी स्तर पर बैठकें कर रही है, निर्देश दे रही है, मंडल जो इनके पदाधिकारी देखिए बैठकों का दौर जारी है और क्या कुछ रणनीति का आगे असर देखने को मिलेगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल वंदना जी आपका जानकारी साझा करने के लिए।